गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखिए, आज आप लोग के लिए आपके ही भाषा में मैं क्यूब एंड डाइस के सारे क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। आपने क्यूब एंड डाइस तो बहुत लोगों से पढ़ा होगा, लेकिन आज आप हमसे पढ़ के देखिए। उसके बाद आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अगर बच जाता है तो आप मुझसे बात कीजिएगा कि एक क्वेश्चन आपका कैसे बच गया। 1 या 2 मार्क्स आपको एग्जाम में दे के जाएगा। तो मैं फिर से बता दूं कि जो लोग महाराजा टेक्निकल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग अभी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं अब शुरू करने वाला हूं अपना क्यूब एंड डाइस का चैप्टर। देखिए, क्यूब एंड डाइस में आपको क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्यूब एंड डाइस में सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या, जो डाइस हमारा होता है एक स्टैंडर्ड डाइस। कैसा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कहने का मतलब क्या है? जो डाइस आप लोग अपने घरों में खेलते हैं। किस घर में? अपने घर में। अभी तो लॉकडाउन में सारे लोग लूडो ही खेल रहे थे, लूडो के मजा है कि नहीं है? तो वहीं इसमें क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड डाइस में सब लोग क्या करेंगे, हम लोग वो पढ़ेंगे डाइस जो हम लोग अपने घर में खेलते हैं। तो अपने घर में जो हम लोग डाइस से खेलते हैं वो कैसा होता है? मान लो लास्ट में आपको 6 लाना है। क्या लाना है? 6 लाना है। भाई छक्का आ जाए जल्दी से, क्या हो जाए, मेरी गोटी बाहर निकल जाए। क्या करते हो? धीरे धीरे करके देखते, कोई देख तो नहीं रहा, एक ऊपर लाते हो, पलट देते हो। एक को क्या कर दिया? पलट दिया। तो क्या आ गया? 6। फिर चिल्लाने लगते हो, क्या, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। वो गेम करते हो ना, वही गेम यहाँ पे है। तो जो आपके घर में डाइस आती है वो कौन सी डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कहने का मतलब क्या है कि जिसमें अपोजिट साइड के फेस का सम कितना होगा? 7 होगा। आपको 4 लाना है तो आप ऊपर क्या रखिएगा? ऊपर 3 रखिएगा। 3 रख के पलट दीजिएगा, आ गया 4, हो गया, जीत गए। है कि नहीं है? है कि नहीं है? 99 पे स्नेक होता है, ठीक है। शुरू से चढ़ते 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 ऊपर गए, 99 पे स्नेक काट देगा, आ जाएंगे 11 पे। है कि नहीं? आ जाएंगे 13 पे। तो वो ना काटे इसलिए क्या करते हैं, कुछ ऐसे गोटी को ऊपर करके ला देते हैं कि चलो ये ना आए। तो आपके माइंड में सबसे पहले मान लो आपको 4 लाना है, तो सोचना कि 4 में कितना ऐड करेंगे तो 7 होगा, तो 3 ऐड करेंगे, तो ऊपर 3 लाएंगे और फट से उसको पलट देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4 आपके पास आ जाएगा। मान लो आपको 1 लाना है तो ऊपर क्या रखोगे? क्या रखोगे? कमेंट करो सब लोग। 6 रखोगे। 6 को रख के पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? 7, 1 आ जाएगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस है जिसमें अपोजिट फेस का सम कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक। आप अगर एक बार में बताऊं आपको, एक बार अगर आप डाइस फेंकते हो, ठीक, तो एक जगह से आप देखोगे तो उसके 3 फेस दिखेंगे। क्या दिखेंगे? 3 फेस आपको दिखेंगे। कहने का मतलब क्या? देखिए, एक क्यूब में होता है कितना? 6 फेस, 8 वर्टेक्स और 12 एज होते हैं। एक क्यूब में 6 फेस, 8 वर्टेक्स एंड 12 एज होते हैं, ठीक है। तो 6 फेस में आपको 3 फेस क्या होंगे? दिखेंगे। आपको 3 फेस क्या होंगे? दिखेंगे। और जो स्टैंडर्ड डाइस है उस स्टैंडर्ड डाइस में आपके तीनों फेस का सम 7 नहीं आएगा। किसका आएगा? कोई 2 अपोजिट फेस का सम कितना आएगा? 7 आएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस कहने का मतलब क्या है? कोई 2 अपोजिट फेस का सम कितना हो? 7 हो। और जो तीनों फेस हमको दिखते हैं एक साइड से, उनका सम 7 नहीं होना चाहिए। तो कौन सा डाइस है ये? स्टैंडर्ड डाइस। वहीं लिखा अपोजिट फेस का सम 7 होता है। एक डायरेक्शन से हमें क्यूब के 3 फेस ही दिखेंगे और स्टैंडर्ड डाइस में तीनों फेस का सम 7 नहीं होता है कि नहीं? वाह वाह। अब चलते, दूसरा हमारे पास है। दूसरा हमारे पास कौन सा डाइस है? तो जनरल डाइस। कौन सा डाइस? जनरल डाइस। जनरल डाइस मतलब जनरल, नाम ही है जनरल। जनरल बोगी देखे हो, जो मन वो चढ़ जाता है। जनरल डब्बा में ट्रेन में क्या होता है? उधर से आया वो चढ़ गया, उधर से आया वो चढ़ गया। तो ये भी क्या, एक ऐसा डाइस जिसको क्या करोगे आप? अपने मन से बनाओगे। 1 के नीचे 5 रखोगे, 3 के नीचे 4 रखोगे, कुछ भी रखो, अपने मन से हम बनाएंगे। तो ये बोलेगा जिसमें तीनों फेस का सम क्या हो? 7 हो। क्या हो? 7 हो। कंडीशन ये है क्या? स्टैंडर्ड वाला में कंडीशन ये थी कि जोड़ने पर 7 तीनों फेस का नहीं आना चाहिए, और इसमें जोड़ने पर 7 आना चाहिए। इसमें जोड़ने पर 7 क्या होना चाहिए? आना चाहिए। अब देखिए, एक क्यूब को जब आप फेंकते हैं, डाइस को आप फेंकेंगे तो 3 फेस दिखेंगे। 3 फेस दिखेंगे तो तीनों फेस दिखने का मतलब क्या है? तीनों फेस देखिए, एक यहाँ पे मैं क्या कर दिया? फेंक दिया। तो कितने 3 फेस दिख रहे हैं? एक फेस पर दिख रहा है 1, एक पर दिख रहा है 2 और एक पर दिख रहा है 3। दिख रहा है ना? एक पर दिख रहा है 1, एक पर 2, एक पर 3। इसका कहने का मतलब क्या है? अब बोलेंगे सर ये कैसे बना दिए हैं बक्सा? ये बक्सा हमको ये बनाना क्या कीजिए, सिखाइए। देखिए बक्सा कैसे बनेगा। बक्सा कैसे बनेगा? बक्सा बनेगा कैसे? देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? एक स्क्वायर बनाइएगा। क्या बनाइएगा? स्क्वायर बनाइएगा। बना दिए? स्क्वायर बना दिए। स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ से 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, 2 कॉर्नर पे कर दिए, ज्वाइंट कर दिए। इसको नीचे खींच के एक और से ज्वाइंट कर दिए। अभी कॉपी पे आप लोग बनाइए। कॉपी पे सब लोग को बनाइए। क्या करना है? एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, 2 पैरेलल लाइन खींच देनी है, इसको मिला के नीचे खींच के इसको मिला देना है। तो ये क्या बन गया? डाइस बन गया। 3 फेस यहाँ दिखेंगे। 3 फेस जो दिख रहे हैं, ये 3 फेस को दिखाने का मतलब क्या है?
तीन फेस को दिखाने का मतलब क्या है, जो तीन फेस दिखता है इसका कहने का मतलब क्या है, इस फेस को देखने का मतलब ये हुआ, देखियो भाई एक के अपोजिट फेस में तो दो तीन तो आएगा नहीं। मान लो सामने सामने दिख रहा है, तुम्हारे आंख से दिख रहा है कि ये लो एक इधर दो इधर तीन, तो अपोजिट फेस में आएगा? आप ही बताओ। अभी आपने पढ़ा है क्या कि एक के अपोजिट फेस में क्या है, ये है और ये, दिख रहा है ना कि एक के बगल में ये है और ऊपर में ये है, इसका मतलब अपोजिट फेस में ये नहीं होगा। तीन वाला में ये दोनों नहीं होगा और दो वाला में ये दोनों नहीं होगा। तो वही मैं लिखा हूँ क्या कि एक का अपोजिट फेस में दो और तीन नहीं हो सकता, दो के अपोजिट में एक और तीन, दो के अपोजिट में एक और तीन नहीं हो सकता, तीन के अपोजिट में एक और दो नहीं हो सकता। मैं लिखा हूँ इसका अपोजिट ये नहीं हो सकता। एक ये डाइस जो दिखा रहा हूँ इसका मतलब यही होता है क्या कि जो चीज़ें दिख रही हैं सामने सामने वो उसका अपोजिट नहीं हो सकता। और एग्जाम में आपसे अपोजिट ही पूछता है, तो आप पहले नहीं वाला निकाल लो, और नहीं वाला मिल गया तो हाँ वाला आपको एग्जाम में नहीं निकल जाएगा, है कि नहीं है? तो बोलिए इसमें कोई दिक्कत? तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। अब बोल रहा है क्या, जब दो डाइस आपको दिया गया हो, क्या दिया गया हो, जब दो डाइस आपको दिया गया हो तब आप क्या करेंगे? देखिए व्हेन टू डाइसेस आर गिवन, जब दो डाइस दिया गया, देखिए एक डाइस यहाँ पे है, ये पहला है, कौन सा है, ये पहला, और ये कौन सा है, दूसरा है, ये पहला और ये कौन सा है, दूसरा। दो डाइस आपको दिया गया है, देखिए इसके डाइस देखिए 2 5 3, इसमें 4 5 6 आपको दिया गया हो, तो आप पहले ऑब्जर्व कीजिए। क्या कीजिए? पहले आप ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा कुछ भी तो सेम मिल रहा है, कोई दोनों में सेम मिल रहा है क्या? कोई दोनों में सेम मिल रहा है? कोई दोनों में, हाँ दोनों में सेम मिल रहा है। कौन कौन? 5 मिल रहा है, इधर कौन, इधर ही 5 मिल रहा है। दोनों में सेम सेम क्या मिल रहा है? 5 5 मिल रहा है। जहाँ दो डाइस में एक भी अगर सेम मिले तो उसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्या कीजिए? क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह इसको घुमा दीजिए। इसको भी मैं घुमा दिया, इसको भी मैं घुमा दिया। तो घुमाने का मतलब क्या, 5 के बाद पहले क्या आ रहा है? 6, इधर 5 के बाद पहले क्या आ रहा है? 3। तो इसका मतलब ये होता है कि 5 का अपोजिट फेस क्या होगा? 3 होगा। तो 5 का अपोजिट फेस क्या होगा? 3 होगा, नहीं सॉरी 6 का अपोजिट फेस क्या होगा? 3 होगा। और ये 2 है ना, 2 का अपोजिट फेस क्या होगा? 4 होगा। तो वहीं यहाँ लिखा हूँ, जब दोनों में एक सेम दिखेगा, जब दोनों में एक सेम दिखेगा तो उसको हम क्लॉकवाइज क्या कर देंगे? रोटेट कर देंगे। कैसे रोटेट कर देंगे? क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। और देखिए 6 का अपोजिट फेस 3 है और 2 का अपोजिट फेस क्या है? 4 है। 6 का अपोजिट फेस 3 है और 2 का अपोजिट फेस क्या है? 4 है। इतना तक कोई दिक्कत? इतना तक किसी को दिक्कत नहीं? वेरी गुड। जब इतना तक किसी को दिक्कत नहीं तो बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ कि जब ये देखिए क्या है, देखिए जब एक से अधिक समान हो, जैसे यहाँ पे क्या था, एक से मिला था ना, 5 5 दोनों में से मिल रहा था, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो इसके क्लॉकवाइज घुमा दिए थे, ये वाला इसके अपोजिट और ये वाला इसके अपोजिट। अच्छा वहाँ बोल रहा है क्या, जब एक से अधिक सेम हो, दो डाइस आपको दिया गया, देखिए 4 5 6, 1 4 6। अच्छा 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी दिख रहा है, देखिए टिक किया हूँ मैं, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। बहुत अच्छा। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। अच्छा वाह बेटा, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो बचा क्या, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 1। कहने का मतलब क्या है, 5 का अपोजिट फेस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5 का अपोजिट फेस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख देता हूँ, मीन्स 1 के अपोजिट 5 होगा। देखिए 1 के अपोजिट 5 होगा, चाहे 5 का अपोजिट 1 होगा। कानवा ऐसे पकड़ो चाहे कानवा ऐसे पकड़ो, दोनों बात क्या है? सेम है। इसका मतलब 1 का अपोजिट फेस 5, तो 5 का अपोजिट फेस क्या होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोलिए। जब क्या मैंने पढ़ाया, मैं ये पढ़ाया कि जब भाई सेम मिला, एक भी दोनों में सेम मिल गया तो क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, मिल गया तो वो अपोजिट फेस हो गया। जब 2 मिल गया तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? उसके दूसरे का अपोजिट फेस हुआ। तो ये थी आपकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में कराऊंगा, चिंता मत करो, क्वेश्चन में बहुत सारे कराऊंगा, क्वेश्चन की चिंता नहीं करो, क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी है ना। पहले आप लाइक करो, अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जितने आपके फ्रेंड है, कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहा होगा, 1 या 2 नंबर तो आपको दिला के ही जाएगा, तो क्यों नहीं आप लोग इसको शेयर कर रहे हो? जल्दी शेयर करो इसको, जितना सब्सक्राइब करना है उतना सब्सक्राइब करो, ठीक है। और क्या कर रहे हो, इतना लाइक मारो, लाइक मारो, लाइक मारो। 10,000 लाइक कम से कम होना चाहिए हमारे वीडियो पर भाई, इतना मेहनत करके बना रहे हो इतनी गर्मी में। देखिए ये देखिए अब क्या है, केसेस आ गए ओपन डाइस के। क्या है? ओपन डाइस के। ओपन डाइस कहने का मतलब क्या है? ओपन डाइस समझिए, ओपन डाइस कहने का मतलब क्या है। एक डाइस में कितना फेस आपको बताया है, वो डाइस में 6 फेस, 8 वर्टेक्स और 12 एज। हमको फेस से ना मतलब है, क्योंकि हम बार बार क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि बताओ उसके वर्टेक्स बताओ, बताओ उसके एज बताओ। वर्टेक्स एज ना बाबा, जब भाड़ में तो हाँ जरूरत नहीं है अभी, ठीक बा। तो उसके बाद क्या है, 6 फेस बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? 6 फेस। फेस के बारे में पूछेगा कि इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा। तो वहीं तरह के बहुत सारे ओपन फेसेस के बारे में बात करें। एक डाइस है, ठीक है, डाइस को पकड़ के क्या कर दिया मैं, खोल दिया। क्या कर दिया?
खोल दिया। तो खोलने के कितने तरीके, खोलने के डाइस के कितने तरीके, तो 3 तरीके। कितने तरीके, 3 तरीके। सब लोग आपके 2 तरीके ही बताएंगे, मैं तीसरा भी आपको बता दूंगा और एग्जाम में क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए पहला तरीका क्या है, पहला तरीका देखिए कैसे, 5 गो ऐसे लंबा दिया रहेगा और एक ऊपर ऐसे दिया रहेगा। 5 गो बक्सवा को ऐसे लंबा खोल देगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके है को साइड में खोल के रख देगा। 5 देखिए 1 2 3 4 5 को ऐसे लंबा खोल दिया और एक को कैसे खोल दिया, बगल में खोल दिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग ट्रिक समझिए क्या, कि जो अल्टरनेट वाला होता है ना वो एक दूसरे का अपोजिट फेस होता है। बस माइंड में रखे क्या, कि अगर ऐसा फिगर जहाँ हमको दिख गया तो जो अल्टरनेट वाला होगा ना, कौन सा अल्टरनेट वाला, वो एक दूसरे का अपोजिट फेस होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 5 को छोड़िए, अभी 1 के बाद क्या है, कम से कम एक और चीज़ देखिए, अल्टरनेट वाला एक दूसरे का अपोजिट फेस होगा, श्योर, हाँ। और कम से कम क्या होगा, 2 के बीच एक बक्सा का अंतर आना चाहिए। देखिए 1 के 4 छोड़िए, 1 के बाद क्या है 2, मतलब 1 का अपोजिट फेस क्या है 2 है। देखिए 1 का अपोजिट फेस क्या है 2 है। सिमिलर 3 का अपोजिट फेस क्या है, 3 का अपोजिट फेस देखिए 4 है। 3 का अपोजिट फेस क्या है 4 है। और ये 5 सबसे ऊपर चल जाएगा किसके पास, 6 के पास, किसके पास 6 के पास। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इसमें अल्टरनेट वाले लेते हैं, ठीक है, अल्टरनेट वाले को लेंगे, वहीं अल्टरनेट वाले क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट फेस होंगे। 6 का 5 देखिए, 3 का 4 और 2 का 1 लिख दिया हूँ। ये क्या है, अपोजिट फेस है। सबसे इजी ओपन डाइस में यही वाला केस पूछता है क्या, कि इसको खोल देना है, ऐसे खोल दिए तो बताओ कौन सा हो, कितना इजी है इसमें। बाकी जो आने वाले 2 हैं वो थोड़ा टफ किस्म के आएंगे, उसको मैं बता रहा हूँ। टफ क्या है, मैं हूँ तो कोई चीज़ टफ नहीं है। देखिए इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए। ओपन डाइस, क्लोज डाइस, सब चीज़ बताऊंगा। क्वेश्चन मेन हमारा कराने का मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको देखिए जल्दी से, एक बार इसको लिखिए, लिखिए जल्दी से। अब ये दूसरा और तीसरा को भी देख लीजिए, ये दूसरा को भी देख लीजिए और तीसरा को भी देख लीजिए। देखिए ये दूसरा है और ये कौन सा है, तीसरा है। ये दूसरा और तीसरा को भी क्या कीजिए आप लोग, देख लीजिए कैसे किया गया है। इसमें क्या किया गया है, ऐसे 4 लंबा कर देगा आपको, 4 क्या कर देगा ऐसे लंबा, 1 2 3 4 ऐसे लंबा कर देगा और यहाँ पे 2 को जोड़ देगा, ऐसे जोड़ देगा। मैं एक चीज़ बताया था क्या, देखिए कम से कम एक डब्बा का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं A B C D E F। पहला बात कॉन्सेप्चुअल मैं ये बताया था क्या, देखिए एक डब्बा का अंतर होना चाहिए। F को देखिए, F को देखिए, F के साथ क्या सटा हुआ है, F के साथ सटा हुआ है क्या, C सटा हुआ है। देखो F के साथ क्या सटा हुआ है, C सटा हुआ है। F के साथ क्या सटा हुआ है, C सटा हुआ है। अच्छा, कम से कम कोना कोनी भी नहीं सटना चाहिए। तो देखिए एक के साथ कोना में यहाँ डी सटा हुआ है ना, एक के साथ कोना में यहाँ डी सटा हुआ है और ऊपर में कौन सटा हुआ है, ऊपर में ये बी सटा हुआ है कि नहीं। मतलब एफ का अपोजिट फेस, एफ का अपोजिट फेस ना तो डी होगा, ना तो क्या होगा बी होगा, ना तो सी होगा, ये तीनों नहीं होगा। क्या होगा, ये तीनों नहीं होगा। क्वेश्चन को समझिए कैसे, देखिए कम से कम एक बक्सा का अंतर होना चाहिए। और मैं यहाँ लिख दिया हूँ क्या, कि अपोजिट फेस वाला, देखिए यहाँ पे अपोजिट फेस वाला में कोना कोनी भी नहीं सटना चाहिए, कोना कोनी भी नहीं सटना चाहिए, आपके भाषा में लिख दिया हूँ, ठीक है। देखिए तो एफ का सी तो होगा नहीं, सट रहा है। देखिए कॉर्नर से ये बी भी सटा हुआ है, कॉर्नर से ये डी भी सटा हुआ है। इसका मतलब बी सी डी में से कोई तो एफ का उल्टा होगा नहीं। बचा कौन, बचा हमारे पास ए बचा, बचा हमारे पास ए बचा और कौन बचा, ई बचा। ए बचा और कौन बचा, ई बचा। अच्छा ए तो बहुत दूर है ना, एफ के बाद देखिए तो अल्टरनेट वाला सर आप बोले थे। अच्छा अल्टरनेट वाला देखो, तो अल्टरनेट वाला मैं ले लिया। एफ का अल्टरनेट क्या है, ई है। आपने बोला था एक डब्बा का अंतर होना चाहिए, तो देखो एक डब्बा का अंतर नहीं है। यहाँ देखो सी का क्या हो जाएगा, सी का भी बताओ, एक डब्बा का अंतर तो होना चाहिए, तो सी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह इस बी का क्या हो जाएगा, इस बी का डी नहीं हो जाएगा, इस बी का क्या हो जाएगा, डी नहीं हो जाएगा, इस बी का क्या हो जाएगा, डी नहीं हो जाएगा। क्या किया मैंने,
अल्टरनेट देखिए, ए का हो गया सी, बी का हो गया डी और एफ का हो गया ई। लिखते कैसे हैं? तो लिखते देखो, ए का लिखें कैसे? लिखते हैं ए का अपोजिट फेस सी, बी का अपोजिट फेस डी और एफ का अपोजिट फेस ई। ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। सिमिलरली आप क्या करोगे, उसको भी आप लिख सकते हो। देखिए, कोई भी दोनों अल्टरनेट के बीच एक बॉक्स का अंतर होना चाहिए और कम से कम कोना कोने तो नहीं छटना चाहिए, है कि नहीं है? यहाँ देखिए, ए का अपोजिट फेस क्या होगा? 4, बोलेंगे ए का होगा 4। और बताइए आप लोग, 3 का होगा 5, तो लिखिए 3 का होगा 5। और बोलिए 2 का होगा 6, 2 का होगा 6। कोई दिक्कत नहीं। टाइप थर्ड वाला थोड़ा ये देखिए, ऐसे खोला है इसको, 3 ऐसे ऐसे। ट्रिक क्या था आपको बताया था, कम से कम एक बॉक्स का अंतर होना चाहिए और कोना कोई नहीं सटना चाहिए। तो ये एक है, एक के साथ देखिए क्या क्या सटा हुआ है। एक के साथ सटा हुआ है 2, ये कोना से सटा हुआ है 4 और ये कोना सटा हुआ है क्या? 5। मतलब एक के उल्टा, एक का उल्टा, एक का उल्टा ना तो 2 हो सकता है, ना तो 5 हो सकता है, ना तो 4 हो सकता है। कोई दिक्कत? 2 बार देखिए, 2 के साथ ये भी नहीं होगा, ना ये भी होगा, ना ये भी होगा, ना ये भी होगा। सबसे इजी तरीका क्या है? 2 वाला को देखिए। किसको देखिए? 2, जो ये 2 मिडिल में है, ये जो 2 मिडिल में है, किसमें? थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, थोड़ा ध्यान से। 2 जो है मिडिल में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 2 जो है मिडिल में, देखिए ये 2 क्या किया है? 1 से भी सटा हुआ है, 5 से भी सटा हुआ है, 4 से भी सटा हुआ है और कॉर्नर से किस सटा हुआ है? 3 से भी सटा हुआ है। इसका मतलब इससे भी सटा हुआ है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, बट 6 से नहीं सटा हुआ है। जो ये 2 बीच में आपको दिख रहा है, ये 2 बस एक 6 से नहीं सटा हुआ है। तो हम बोलेंगे कि 2 का अपोजिट फेस क्या होगा? 2 का अपोजिट फेस होगा 6। बोलो कोई दिक्कत? तो 2 का अपोजिट फेस होगा क्या? 6। एक के साथ देखिए, एक के साथ 2 भी सटा हुआ है, एक के साथ 5 भी सटा हुआ है, एक के साथ 4 भी सटा हुआ है। बोलिए कोई दिक्कत? तो एक के साथ देखिए 5 भी है सटा हुआ है, कॉर्नर से 2 भी सटा हुआ है, 4 भी सटा हुआ है, बस 3 नहीं सटा है कि नहीं है? तो बोलेंगे देखिए, एक का अपोजिट फेस होगा 3। एक का अपोजिट फेस क्या होगा? 3। 2 का हो गया हमारा 6, 2 का हो गया हमारा 6, एक का हो गया हमारा 3, एक का हो गया हमारा 3, तो बचा क्या? 4 का हो जाएगा क्या? 4 का हो जाएगा 5। तो बोलेंगे 4 का हो जाएगा क्या? 5। 4 क्या हो जाएगा? 5। तो अभी हमने ये बताया आपको क्या, कि कम से कम क्या होना चाहिए? एक बॉक्स का अंतर होना चाहिए, कम से कम एक बॉक्स का अंतर होना चाहिए और अपोजिट फेस के लिए कोना कोनी भी नहीं सटना चाहिए। तो मैं जितना सारा चीज़ आपको बताया उसको एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। मैंने बताया 2 तरह का डाइस बताया, एक स्टैंडर्ड बताया जिसमें अपोजिट साइड का सम 7 हो। एक बार अगर हम क्यूब को फेंकते हैं तो कम से कम 3 ही फेस हमको दिखेगा। तीनों फेस का सम जिसमें 7 हो जाए तो वो जनरल केस में आता है, और जिसमें ना हो वो किसके केस आता है? स्टैंडर्ड केस में आता है। बहुत सारे डाइस हमने पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके अपोजिट में ये नहीं हो सकता, इसके अपोजिट में ये नहीं हो सकता, इसके अपोजिट में ये नहीं हो सकता। सिमिलरली हमने ओपन डाइस के बारे में पढ़ा। ओपन डाइस में क्या करता है? डाइस को खोलते हैं। डाइस को खोलने के बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका मैं वहाँ पर बताया आपको कि अल्टरनेट वाला लेते हैं, मतलब एक बक्सा का अंतर होना चाहिए। कोई दिक्कत आपको? वेरी गुड। नहीं। दूसरा मैंने ये बताया, खोल कैसे करके बताया क्या, कि इसमें भी एक का अंतर होना चाहिए और अपोजिट फेस वाला कॉर्नर से भी, मतलब कोना कोने भी नहीं मिलना चाहिए। बोले कोई दिक्कत? तो नहीं। वेरी गुड। और ये तो सारा आपका एक्सप्लेनेशन, सारे जो आपके माइंड में डाउट चल रहे थे, सारी चीज़ तो यहीं खोल के रख दिया क्या, कि जो कांटेक्ट में है वो तो होगा नहीं, तो जो बचा हुआ है वहीं क्या होगा? उसका अपोजिट फेस होगा। वहीं क्या होगा? उसका अपोजिट फेस होगा। तो एक बार इसको आप ध्यान से लिखिए। जो चीज़ जिस भाषा में, जैसे मैं हिंदी में लिखा हूँ वैसे ही आप लोग हिंदी में लिखिए। तेज़ बनने की ज़्यादा कोशिश नहीं कीजिए। एग्ज़ाम के क्वेश्चन बन गए ना तो समझिए कि आप तेज़ हैं। पूरा थ्योरेटिकल पूरा आप याद करे गए, एग्ज़ाम में आप नहीं लिख पाए तो आपकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ना अलग बात है और एग्ज़ाम में जाकर बैठे क्वेश्चन सॉल्व करना वो अलग बात है। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं क्लास में आपके तेज़ होंगे, बहुत सारी चीज़ कर रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जो बच्चा आंसर पहले देगा उसकी वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, कॉपी निकालिए, फेयर को 1 बाय 1 से कीजिए और सारा चीज़ को नोट डाउन कीजिए और सारा चीज़ को पढ़िए। हर चीज़ को, हिंदी आपको समझ में आ रही है, इंग्लिश आपको समझ में आ रही है, कुछ भी आपको समझ में आ रही है ना, तो उसको लिखिए और क्या कीजिए? इसको पढ़िए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूँ, पहले जल्दी से इसको आप लिख लीजिए। जल्दी से आप लिखिए। वेरी गुड बच्चों, लिखिए जल्दी से। जिंदगी
देखिए दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, कितने अच्छे अच्छे दो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे अच्छे बोल रहा है विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्टली, कौन सा सही रिप्रेजेंट किया गया है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आप कहेंगे विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्टली, आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया होगा और ये फिगर आपको दिया गया होगा। ये क्या किया गया, आपको फिगर दिया गया होगा। तो फिगर आप देख लीजिए कौन सा है, ये टाइप 1 वाला ओपन डाइस है ना, ओपन डाइस में टाइप 1 है या टाइप 2 है या टाइप 3 है, तो आप बोलेंगे सर ये टाइप 1 है, और आप सही बोल रहे हैं टाइप 1 ही है। देखिए इसमें क्या होगा, 3 का अपोजिट फेस क्या होगा, 3 का अपोजिट फेस होगा 1, ठीक, 5 का अपोजिट फेस होगा 4, 5 का अपोजिट फेस होगा 4, और 2 का अपोजिट फेस क्या होगा 6, 2 का अपोजिट फेस क्या होगा 6। तो यहाँ लिख दूँ, यहाँ मैं लिख दूँ ना, क्या लिख दूँ कि 3 का अपोजिट फेस होगा क्या 1, 3 का अपोजिट फेस 1, 5 का अपोजिट फेस 4, 5 का अपोजिट फेस 4, और एक क्या बचा 2, 2 का अपोजिट फेस 6, 2 का अपोजिट फेस 6। क्वेश्चन में देखते हैं, अरे ये क्या हो गया, एक 1 का अपोजिट फेस क्या है 3 है, 1 का अपोजिट फेस क्या है 3 है, मुझे तो पता था ना कि 1 का अपोजिट फेस क्या है 3 है, एक के क्या होगा अपोजिट होगा, और यहाँ पे 1 और 3 दोनों सामने सामने दे दिए हैं, एक के तो अपोजिट में 3 आना चाहिए ना, और जब दोनों फिगर सामने सामने यहाँ दे देते, इसका मतलब क्या बताया था, ये पक्का जो एक है ना तो 3 और ना तो 5 इसके अपोजिट में होंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन में क्या कराया था कि 1 के अपोजिट में ना तो 5 होगा ना तो क्या होगा 3 होगा, 1 के अपोजिट में ना तो 5 होगा ना तो 3 होगा, और यहाँ 1 के अपोजिट में 3 लाना है, तो वो तो पहले ही गलत हो गया, ये तो पहले ही गलत हो गया। 4 के अपोजिट में 5 है, 5 के अपोजिट में क्या है 4 है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। क्वेश्चन के अनुसार 5 के अपोजिट में क्या है 4 है, और यहाँ 5 और 4 क्या किया, दोनों सामने सामने दे दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। 2 के अपोजिट में क्या है 6, या 6 के अपोजिट में क्या है 2, यहाँ देखिए दोनों सामने सामने दे दिया है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है भाई। अपोजिट फेस मतलब दोनों फेस पे तो नहीं होना चाहिए ना, अपोजिट फेस मतलब एक का जस्ट उल्टा होना चाहिए, और ये तो सामने दे दिया यहाँ पे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बोलेंगे भाई आप भी क्या हैं गलत हैं, आप भी क्या हैं गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या करोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग सही करोगे, ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग क्या करोगे। 3 तो ऐसे ही क्वेश्चन से ही मिल गया कि तीनों के तीनों क्या है, ये गलत है। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हूँ क्या ए, ये दिया हूँ सी, ई, बी, डी, और यहाँ 1 2 4 3 करके दिया हूँ। एक तो बात है ना, जब इसको आप पलटोगे चल चिपक जाएगा, इसको ऐसे चिपका दोगे तो 1 के अपोजिट फेस में क्या आएगा 2 आएगा, और 4 के अपोजिट फेस में क्या आएगा 3 आएगा। बोलिए 1 के अपोजिट में क्या आएगा 2 आएगा, और 4 के अपोजिट में क्या आएगा 3 आएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के अपोजिट में 2, 3 के अपोजिट में 4, 1 का 2 3 का 4, वेरी गुड, क्वेश्चन सही है। 1 के अपोजिट में 2, 3 के अपोजिट में 4, 1 के अपोजिट में 2, 3 के अपोजिट में 4, ये दोनों ऑप्शन क्या है सही है, दोनों ऑप्शन क्या है सही है। लेकिन एक चीज़ हमको दिख रहा है क्या, एक चीज़ दिख रहा है क्या कि एक ए के अपोजिट में होना चाहिए ई, और बी के अपोजिट में होना चाहिए क्या डी, हाँ या ना, बोलिए बोलिए बोलिए, एकदम सही, वेरी गुड। ए के अपोजिट में आना चाहिए किसको ई को, कम से कम एक डब्बा का गैप चाहिए ना, तो ए के अपोजिट में है ई और बी के अपोजिट में है क्या डी। ध्यान दीजिए, बी के अपोजिट में है डी और ए के अपोजिट में है ई। कहने का मतलब क्या है कि बी के अपोजिट में है क्या डी और ए के अपोजिट में है ई। अरे ये क्या कर दिया, ये तो ए और ई दोनों एक ही फेस पर दे दिया है। एक फेस पर देने का मतलब क्या है, दोनों अपोजिट होंगे, नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और ई एक दूसरे के अपोजिट हैं, ए और ई एक दूसरे का क्या है अपोजिट है, और यह दोनों सामने सामने दे दिया है, इसका मतलब पहले ही तो भाग से मानेंगे, गलत कर देंगे, है कि नहीं है। तो कौन सही होगा, वो वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ये वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना, देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा तभी क्या होगा, आपको माइंड में क्वेश्चन जाएंगे, क्योंकि एक तरह का तो क्वेश्चन है नहीं ना, इस पर डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो बुक उठाइए, बहुत सारे क्या कीजिए आप लोग क्वेश्चन कीजिए, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए कि ये सर क्वेश्चन डाउट है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको दिया हूँ नीचे, उसमें क्या कीजिए जाइए और बहुत सारा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनाइए, एग्जाम 1-2 नंबर का आएगा आपका, तो 1-2 नंबर आपसे ना छूटे, इसीलिए क्या कीजिए, इसको आप जितना ज़्यादा पढ़ना हो पढ़िए, एक एक चीज़ को समझिए, सेकेंडरी प्राइमरी को समझिए, आप स्टैंडर्ड को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। हमको पता है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से समझे होंगे और अच्छा इसमें करके दिखाएंगे आप लोग, है कि नहीं। तो चैनल को फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने आपके फ्रेंड है, रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सारे के सारे बच्चे पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन में सारे बच्चों को जोड़ दूँ और सारे के सारे बच्चे क्या करें, इसको पढ़ें,
सारे के सारे बच्चे सीखें, ठीक है, क्योंकि नॉलेज क्या होता है, बढ़ाने कैसे बढ़ेगा नॉलेज, बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग बांटिए ना, वो मतभेद मत लाइए कि वो पढ़ के तेज हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई पढ़ के तेज नहीं हुआ, ठीक। इसलिए क्या कीजिए, आप लोग थोड़ा इसको पढ़िए और थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रेड करना बोलते हैं ना, तो वहीं स्प्रेड कीजिए, आप लोग इसको फैलाइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए एक बार फिर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय एवरीवन। लिखिए जल्दी से, इसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद करेंगे, उसके बाद मैं कट करूँगा, पहले आप लोग लिख लीजिए इसको, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे वाह वाह वाह, गुड बॉयज़।